मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्यूचर सिविल। इस चैनल पे हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास कराते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम अपनी सर्वे की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप बिल्कुल हमारे चैनल के साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, आपको आगे बहुत मज़ा आने वाला है। एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाई जाएगी, ठीक है। तो हम इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, रिफ्रैक्शन और कंबाइंड करेक्शन हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो, हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। हमें बैक साइड रीडिंग दे रखी है 2.4 मीटर और फोर साइड हमें दे रखा है एट द रेट 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमें फोर साइड दे रखा है 3.8 मीटर। देखो ये ऐसे होगा आपका, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये आपकी बैक साइड रीडिंग होगी, यहाँ आपका RL है, ठीक है। और ये आपका कोई डिस्टेंस है वो 3.5 किलोमीटर का है और एक आपका स्टाफ यहाँ पर है, उसकी हमें फोर साइड दे रखी है, ठीक है। कितनी है? 3.8। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है, मान लो कि अगर मैं इसको Q पॉइंट मान लूँ और इसको P मान लूँ, तो वो कह रहा है कि मुझे P पॉइंट का RL बताओ, ठीक है। तो हम वो देख लेते हैं। देखो, अगर डिस्टेंस आपकी ये ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, आपका कर्वेचर करेक्शन भी लगेगा और रिफ्रैक्शन करेक्शन भी लगेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं करेक्टेड फोर साइड। अब हमें फोर साइड जो हमारी है उसको करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, ये दोनों करेक्शन हमारे लग नहीं है। तो देख लेते हैं, हम क्या करते हैं, कंबाइन करेक्शन लगा लेते हैं। और हमारा कंबाइन करेक्शन हमेशा किस में होता है? नेगेटिव में। तो देखो 3.8 मेरी फोर साइड थी, ठीक है। अगर मैं माइनस कर दूं क्या, कंबाइन करेक्शन को, तो मेरा दोनों करेक्शन अप्लाई हो जाएगा इसमें। कौन सा? करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपका करेक्टेड फोर साइड आ गया। अब आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लो। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कैसे निकालते थे? RL ऑफ बेंचमार्क, ठीक है। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका बेंचमार्क है, इसका RL मुझे पता है, ठीक है, इस पॉइंट का। यहाँ पर हमने रखा है स्टाफ और यहाँ से बैक साइड रीडिंग ले ली। तो RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग, तो RL ऑफ बेंचमार्क मुझे दे रखा है 150, ठीक है। प्लस कर दूंगा मैं बैक साइड रीडिंग, कितनी मेरे को दे रखी है? 2.4। तो मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या आ गया? 152.4, ठीक है। तो अगर मुझे एग्जैक्ट RL ऑफ P निकालना है, ठीक है, तो मुझे क्या पता चल गया? देखो, यहाँ तक ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मुझे पता चल गई। अब मुझे क्या निकालना है? ये P पॉइंट निकालना है मुझे। तो क्या करोगे, फोर साइड को, करेक्टेड जो फोर साइड है तुम्हारी, उसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ये तुम्हें यहाँ तक का डिस्टेंस ये पता है, अगर ये माइनस कर दोगे तो यहाँ तक का RL पता चल जाएगा P पॉइंट का, ठीक है। तो वहीं तुमने कर रखा है इसमें 152.4 माइनस 2.967, तो 149.433 मीटर। तो ये आपका RL पता चल गया P पॉइंट का, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, देख लेना इसको। पहले एक काम करना, क्वेश्चन अपने आप लिखना इसको और खुद सॉल्व करके देखना, पहले नहीं समझ आए फिर इसमें देखना। नेक्स्ट हम टॉपिक देखने जा रहे हैं ऑफ विजिबल हॉरिजन, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, ये हम टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक आप अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत लोग को पता ही नहीं रहता, वो खाली क्या करते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो इसे पहले हम देख लेते हैं। इट इज़ अ मैक्सिमम डिस्टेंस विजिबल टू द अर्थ सरफेस फ्रॉम एनी हाइट, ठीक है। किसी भी हाइट से, किसी भी हाइट है मान लो हमारी, ठीक है, ये बिल्डिंग है हमारी, तो किसी भी हाइट से मैं मैक्सिमम कितना देख सकता हूँ, कहाँ पर? अर्थ पे। उसी को मैं क्या बोलता हूँ? डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। ये आपका मान लो टेलीस्कोप है एक, ठीक है।
ये तुम्हारी अर्थ सरफेस है। तो अगर ये मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, इसकी रेंज इन्फिनाइट है, ये इन्फिनाइट दूरी तक देख सकता है, ठीक है, और इन्फिनाइट स्मॉल ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है, ठीक है। तो और ये बताओ, यहाँ से तुम ये ऑब्जेक्ट देख लोगे, क्योंकि इसकी रेंज, अगर मान लो बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है आपका, तो आप आसानी से इस ऑब्जेक्ट को देख लोगे, क्योंकि इस टेलीस्कोप की रेंज क्या है, इन्फिनाइट है, और इन्फिनाइट स्मॉल ऑब्जेक्ट को ये देख सकता है आसानी से। पर एक बात बताओ, अगर आपका ये डिस्टेंस है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ आपकी कैसी शेप की है, कुछ कर्व शेप की है, ठीक है। ये आपका टेलीस्कोप है मान लो, ठीक है, ये आपकी अर्थ कुछ ऐसी होगी, और कोई डिस्टेंस बहुत दूरी पे है, और ये आपका आपका ऑब्जेक्ट है जिसको देखना है, ये इसकी देखो लाइन ऑफ साइट ये है, ये इसी डायरेक्शन में तो देखेगा, है ना। तो क्या बताओ, क्या ये इस इमेज को देख लेगा, तो इसको नहीं देख सकता है ना ये, इसके लिए। तो अगर मैं ये आपकी लेवल लाइन मान के सर्वे करूँगा, ये आपकी लेवल लाइन है, तो इसका कुछ मिनिमम इतनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, ये विजिबल हो जाए, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये सब आपने देख लिया है, हम थोड़ा और देख लेते हैं इसमें। ये देखो, ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये आपकी कौन सी है, वर्टिकल लाइन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर कोई इंसान आपका खड़ा हुआ है, तो वो कितना दूरी तक यहाँ पर अर्थ पे देख सकता है, ठीक है। उसी को मैं क्या बोलता हूँ, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल से ये लाइन एंगल बनाएगी, ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिप ऑफ हॉरिजन, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ से अगर मैं लाइन एक्सटेंड करूँगा, तो ये सेंटर ऑफ अर्थ तक लेके जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस, ये भी इसका आर रेडियस हो जाएगा, ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, ठीक है। फिर मैं थीटा को कैसे ले जाऊँ, इधर लेके जाऊँगा, तो कॉस इनवर्स आर आर प्लस एच, तो ये आपकी क्या, थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये वाली थीटा की आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। हम देख लेते हैं, ये हमारा पहले क्या था, केस फर्स्ट देख लेते हैं हम इसमें, ठीक है। इफ़ ओनली वन पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एग्जिस्ट एट अ हाइट, ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि अगर ये आप हो, मान लो कोई ये भी एक पर्सन है, ठीक है, खाली ये किसी हाइट पे है, और जो ये आपका जहाँ आप देख रहे हो वो पॉइंट आपका हाइट पे नहीं है, ठीक है। हम ये केस देख लेते हैं पहले। देखो, ये हो गई आपकी लेवल लाइन, ठीक है, ये आपके मान लेते हैं हम, ये क्या है, शिप है, और यहाँ पर एक पर्सन स्टैंडिंग है, ठीक है। अगर वो देखिएगा आगे, तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्या हो जाता है, ये लाइन है आपको परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं रहती, ये क्या हो जाती है, कुछ डिफ्लेक्टेड हो जाती है, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे डेंसर डेंसर मीडियम की तरफ ये क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डिफ्लेक्टेड लाइन, और ये क्या हो गई आपकी हाइट, जहाँ पर आप खड़े हो, जहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो अगर आपको क्या हाइट निकालनी है, तो आप कैसे सिंपल निकाल सकते हो, ये कंबाइन करेक्शन वाला आपका फॉर्मूला है, इसको लगाया, ठीक है, इक्वल टू एच। तो कंबाइन करेक्शन का मेरा क्या फॉर्मूला होता है, 0.0673 डी स्क्वायर, तो इससे आप क्या हाइट निकाल सकते हो। अगर वहीं मेरे को डिस्टेंस चाहिए, तो एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऐसे कर दोगे, ठीक है, 0.0673, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व होगे, तो आपका आंसर आएगा 3.855 अंडर रूट एच। तो अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको चाहिए, तो आप इस फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हो। अब हम एक और केस सेकंड देख लेते हैं, व्हेन बोथ पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट एट हाइट, जब क्या होता है, दोनों पॉइंट, दोनों आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वो क्या है, किसी हाइट पे है, मान लो कोई लाइट हाउस है, ठीक है,
और ये क्या है, बोट है आपकी, और यहाँ पर आप खड़े हो, आप यहाँ से क्या कर रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, तो आप हम ये टोटल डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। इसका क्या फार्मूला होता है, सिंपल इसका फार्मूला है, ये वाली डिस्टेंस आपको चाहिए तो d1 प्लस का d2। ठीक है, तो अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा 3.855 अंडर रूट h1 प्लस अंडर रूट h2। तो ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है ये, तो इसे आप याद कर लें। तो केस 1 ये केस 2 है हमारा, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, और ये आपका क्या है, केस 1 का। ठीक है, तो ये आप देख लेना, फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। फिर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जर्वे स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ शिप ट्रेवलिंग टूवर्ड पोर्ट, जस्ट सी अ लाइट हाउस, द टॉप ऑफ लाइट हाउस इज 52 मीटर अबव the sea level and the height of observer eye is 12 meter above the sea level. Find the distance of observer from lighthouse. After some time, another point of lighthouse which is 10 meter below the top is visible. Then find the distance traveled by the ship between the two instant. ठीक है, देखो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, एक ये आपका क्या है, लाइट हाउस है। ठीक है, ये आपकी शिप है मान लो। ठीक है, ये आपकी शिप है और आप यहाँ पर खड़े हुए हो। ठीक है, और आपकी जो वो है हाइट है, वो है आपकी 12 मीटर, और इसकी हाइट आपको कितनी दे रखी है लाइट हाउस की, 52 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है इसमें, फिर डिस्टेंस निकालनी है आपको। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फिर इसे हम ऐसे कैसे सॉल्व करें। तो हम इसमें पहले क्या d1 निकाल लेते हैं इसमें। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 3.850 अंडर रूट, देखो हमने जो केस 2 देखा था ये केस 2 है। ठीक है, तो अंडर रूट क्या करोगे, h करोगे। तो लाइट हाउस की कितनी हमें हाइट दे रखी है, 52, तो आप 52 पुट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे हम, 52 प्लस जो आपकी ऑब्जर्वर की हाइट है। ठीक है, जहाँ पर आप खड़े हो तो वहाँ पर 12 है। ठीक है, 12 मीटर, तो आप ये h1 और ये आपका क्या हो गया h2। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस आपको d1 पता चल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि उसने क्या बोला कि कुछ टाइम बाद जब जब क्या होगा कि तुम यहाँ पर जैसे बोट है आपकी और ये लाइट हाउस है, फिर कुछ टाइम बाद तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे। जब तुम आगे बढ़े तो पहले तो आपको ये पॉइंट दिख रहा था यहाँ पर, ये कितना मीटर है, 52 मीटर। कुछ टाइम बाद जब तुम आगे आए तो क्या हुआ कि 10 मीटर जो बिलो वाला पॉइंट था वो भी तुम्हें दिखने लग गया है। तब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 3.855। ठीक है, ये 5 है यहाँ, अंडर रूट 52 माइनस 10। अब क्या हो गया डिस्टेंस, क्योंकि आपको ये वाला पॉइंट भी दिखाई देने लग गया तो आप इतना माइनस कर लोगे इसमें से। तो 52 माइनस 10 प्लस का अंडर रूट 12, क्योंकि तुम्हारी हाइट तो वही है ना, तुम्हारी हाइट तो चेंज नहीं हुई, तुम्हारी क्या होगी 12 ही होगी। तो आप क्या करोगे, ये वाला डिस्टेंस भी निकाल लोगे d2, तो दोनों को ऐड कर लेना, तो वहीं आपका क्या हो गया टोटल। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, किलोमीटर में आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो d1 में से आप d2 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.81 किलोमीटर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, पूछा गया है। ठीक है, आईएएस का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे समझ के, आसान क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, तो चलो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे हम रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, इसे हम अच्छे से समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो। थैंक यू।